नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मिश्रण की आज लास्ट क्लास है। अगर आपने क्लास ना देखी हो मिश्रण की पहले ही, तो 4 क्लास अपलोड कर दी गई है। प्ले लिस्ट में जाकर मिश्रण की क्लास देख सकते हैं। और मिश्रण की आज लास्ट क्लास है दोस्तों। क्या दिया पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक बर्तन ए में दूध व पानी का अनुपात 3:4 है, वह बर्तन बी में 5:6 रखा गया है। दोनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में उलट दिया गया जो 18 लीटर का है और वह पूरा भर जाता है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 4:5 हो जाता है। तो बताइए इस 18 लीटर में ए की कितनी मात्रा है। 18 लीटर में ए की मात्रा। दोस्तों ध्यान दियो, इस टाइप के क्वेश्चन वीडियो क्लास 2 में भी और क्लास 3 में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन करा रखे इस टाइप के। उन्हीं का ही थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बस। देखियो, बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात पता 3:4, बर्तन बी में भी दूध और पानी का अनुपात पता 5:6, और दोनों का मिक्स करके जो नया मिश्रण तैयार हुआ उसमें भी दूध और पानी का अनुपात पता 4:5, और ये जो मिश्रण है ये है 18 लीटर का। दोस्तों अब ध्यान दियो, क्वेश्चन अगर थोड़ा सा ध्यान आ जाए तो क्वेश्चन आता मिश्रण ए में दूध और पानी का अनुपात इतना, बी में इतना, दोनों को किस अनुपात में मिलाएं। मिश्रण ए और बी को किस अनुपात में मिलाएं कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:5 हो जाए। तो क्वेश्चन कैसे करा था हमने, टोटल मिश्रण की मात्रा बराबर करी थी भाई। टोटल मिश्रण की मात्रा बराबर करी थी। मिश्रण की मात्रा बराबर करनी दोस्तों, तो लघुत्तम लेंगे 7 का, 11 का और 9 का। 9 सते 63 और गुणा 11, तो जो लघुत्तम आओगा वो सारों का गुणनफल आओगा, और सारों का गुणनफल आओगा तो यहाँ 7 तो है ही, 9 की और 11 की और गुणा करनी। यहाँ 11 है, 9 की और 7 की यहाँ गुणा करनी, और यहाँ 9 है तो 11 गुणा 7 की गुणा करनी। तो गुणा कर दो, सारे बराबर हो जाएंगे। बराबर करने के बाद दूध या पानी लेकर एलिगेशन लगा दो भाई। दूध या पानी लेकर, तो मिश्रण ए में दूध कितना है, बी में दूध कितना है, गुणा करो। 11 नाम 99, 99 की 3 में गुणा करेंगे, 3 नाम 27 हासिल 2, 3 नाम 27 और 2 29। 9 सते 63, 63 की 5 में गुणा करो, 5 में 5 तिया 15 हासिल 1, 5 अंक 30 और 1 31। दोनों का मिक्स होकर दूध कितना, 11 सते 77 की गुणा करो, 4 सते 28 हासिल 2, 4 सते 28 और 2 30। एलिगेशन लगाओ, अनुपात निकल कर आ जाएगा भाई। देखियो 308 में था 297 में घटाओगे 11। देखियो 315 में था 308 घटाओगे कितना आ जाएगा 7, 307। इसका मतलब ये 7 है तो वो है 11। टोटल कितना हो गया 18। टोटल कितना होगा दोस्तों 18 लीटर। वो भी तो नहीं करा, जो मिश्रण बनाने है वो टोटल 18 लीटर है, तो उसमें ए कितना है 7 लीटर। तो मिश्रण ए की मात्रा ही पूछी थी, ए 7 लीटर, बी पूछता तो 11 लीटर हो जाएगा दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी कराए और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है मिश्रण का दोस्तों। अगर मिश्रण के 2 क्वेश्चन आए तो 100% लिख सके हम, एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर दिया जाएगा। तो करिए क्वेश्चन दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है भाई, करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अलग अलग कीमत वाले दूध 2:3 के अनुपात में मिलाए गए। यदि पहले प्रकार के दूध की कीमत 10 रुपये लीटर और दूसरे प्रकार के दूध की कीमत 15 रुपये लीटर हो तो औसत कीमत ज्ञात कीजिए। ध्यान दियो भाई, औसत कीमत कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान दियो। 2:3 के अनुपात में दूध है और मूल्य है उनका 10 और 15 रुपये। 10 और 15 यह है मात्रा और यू है मूल्य हो पर केजी की दर है। औसत मूल्य बताना, तो औसत मूल्य कैसे निकालेंगे। टोटल कितना दूध आया, तो यू दूध आया 10 के भाव वाला 2 लीटर, तो 20 रुपये का तो यू आया, और 15 के बाहर थे यू 3 लीटर, 5 तिया 15, 15 तिया 45 रुपये का यू आया। तो टोटल कितने रुपए का दूध आया, 65 रुपये का। और कितना दूध आया, 3 और 2 5 लीटर। तो टोटल कितने का दूध आया और कितना आया उसका भाग कर देंगे, 5 का भाग कर दो। इसका मतलब औसत कीमत कितनी आ जाएगी दोस्तों, 13 रुपये लीटर। यह है औसत कीमत। या तो इस तरीके से करो या फिर एलिगेशन भी लगा सको थे। 2 प्रकार के दूध मिक्स किए, एक 10 रुपये लीटर वाला और एक 8 रुपये लीटर वाला। कितना है भाई 15, एक 15 रुपये। दोनों का मिक्स करके उनका जो मिश्रण तैयार हुआ है इसकी औसत कीमत बताओ, जबकि इनकी मात्राओं का अनुपात दे रखा है 2:3। और हमने बताया चीज कि इनका अंतर हमेशा इनके योग के बराबर होना, तो इनका योग 5 और उनका अंतर भी 5, 1 गुणा, तो यू भी 1 गुणा करना था, अब ध्यान दियो, इसका मतलब यू 15 था तो यू कितना आया 2, और यहाँ जो आंकड़ा अंतर आंकड़ा है इसका मतलब 15 था छोटी संख्या, 2 घटाओगे कितनी आ जाएगी 13। या फिर 10 था बड़ी, कितनी बड़ी 3,
तो 3 जोड़ देंगे, यू भी औसत कीमत ही निकल का होगी। तो या तो यू तरीका अपना औसत कीमत का है, वो कैसे करें हमने यू कि 2 किलोग्राम 2 लीटर यू आया 10 के बाद है 20 का यू पड़ा, 3 लीटर यू 15 के बाद है 45 का यू, टोटल कितने पड़ा 65 का, टोटल कितना लीटर 5 था, भाग कर दो, औसत कीमत आ जाएगी। औसत क्यों, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो टोटल कितने कहा 65 का, कितना 5 लीटर 5 था, भाग कर दिया, औसत कीमत निकल के आएगी दोस्तों। करिए क्वेश्चन भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। 5 किलोग्राम अच्छी किस्म के चावल 25 किलोग्राम घटिया किस्म के चावल के साथ मिलाए जाते हैं। यदि इनकी कीमत क्रम से 18 रुपये प्रति किलोग्राम और 12 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो औसत कीमत ज्ञात कीजिए। 2 प्रकार के चावल है भाई, एक लिया 5 किलोग्राम और एक लिए 25 किलोग्राम। ये जो 5 किलोग्राम चावल लिए इनका मूल्य है 18 रुपये पर केजी और इनका मूल्य है 12 रुपये पर केजी, 12 रुपये पर केजी। दोनों मिक्स कर दिए, नया मिश्रण तैयार आया। चेक करो कितने के पड़े, 18 पंजे 90, 90 रुपये के तो ये आए। 25 की गुणा करेंगे 12 में, कितना आ जाएगा भाई 250 और 300, 25 गुणा 12 300, 300 के आए तो 90 और 300 टोटल जो चावल आए हैं कितने के आए मेरे पास 390 रुपए के आए। और कितने आए 25 और 5 30 किलोग्राम 300 के आए, 30 किलोग्राम 300 के आए 390 के। तो औसत कीमत बतानी, तो औसत कीमत कितनी आ जाएगी 390 बटे 30, 3 तक कट जाएगा, कितना आ जाएगा वही 13 रुपये पर केजी। वही औसत कीमत आएगी निकल के पहले वाली 13 रुपये पर केजी। तो औसत कीमत कैसे निकालेंगे, टोटल कितने के आए बटे टोटल कितने किलोग्राम, यही औसत कीमत निकल कर आ जाएगी दोस्तों। तो 5 किलोग्राम थे 18 वाले और 25 किलोग्राम थे 12 के भाव वाले। टोटल चेक करें 90 और 3 से टोटल 390 के आए। कितने किलोग्राम 5 और 25 30 किलोग्राम 390 के, तो 30 का भाग कर दिया, औसत कीमत 13 रुपये प्रति किलोग्राम होगी भाई। करिए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। 41 रुपये को 50 विद्यार्थियों में इस प्रकार विभाजित करना है कि प्रत्येक लड़के को 90 पैसे और प्रत्येक लड़की को 65 पैसे प्राप्त हो। तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से भाई, जो लड़के हैं बॉयज तो मिलेंगे 90 पैसे और जो गर्ल्स हैं उनसे मिलेंगे 65 पैसे। जबकि टोटल रुपए कितने बांटने यार 41 रुपये बांटने। 41 रुपये ना 65 पैसे में बदलो, 4100 पैसे, 1 रुपये में हो 100 तो 41 में हो गए 4100 पैसे। और 4100 पैसे कितने विद्यार्थियों में बांटने 50, तो 50 तक भाग कर दो, 50 तक भाग करो कितना आ जाएगा 82 रुपये से। इसका मतलब प्रत्येक छात्र, ध्यान दियो, लड़के थे इतने लड़की थे इतने, टोटल छात्र थे 50, 50 तक भाग करें तो प्रत्येक विद्यार्थी का मतलब लड़के और लड़कियों का मिक्स आया। तो मिक्स ही चाहता बीच में, लड़के और लड़कियों का मिक्स चाहता तो एलिगेशन लगा देंगे, लड़के व लड़कियों की अलग अलग संख्या आ जाएगी। निकल का अनुपात 82 मतलब 65 घटाओ 17 और 90 मतलब 82 घटाओ 8। इसका मतलब 17 लड़के तो 8 लड़के हैं, टोटल कितने हो गए 25। और वो कह रहा है टोटल 25 नहीं, छात्र हैं 50। कितना गुणा 2 गुणा, तो लड़कों की संख्या पूछी वो भी 17 थी, वो भी 2 गुणा कर दो 34। कितना आ जाएगा आंसर भाई 34 आंसर निकल कर आ जाएगा। करिए क्वेश्चन भाई, करिए क्वेश्चन। तो लड़कों का कितना था औसत 90, लड़कियों का औसत कितना था 65, सभी छात्रों का कितना औसत था वो निकाल दो। टोटल 41 रुपये 50 छात्रों में बटे, तो 41 रुपये ना पैसे में बदलो 4100 और भाग करो 50 था, तो प्रत्येक छात्र के कितने बंटाए 82। एलिगेशन लगा दो, अनुपात निकल कर आ जाएगा, लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 5, 69 रुपये को 115 छात्रों में बांटना है। प्रत्येक लड़की को लड़के से 50 पैसे कम मिलते हैं, इसलिए प्रत्येक लड़के को प्रत्येक लड़की से 2 गुने पैसे मिलते हैं। तो लड़के व लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दियो भाई, लड़के व लड़कियों को मिलने वाले धन का अंतर भी पता 50 पैसे। और उसके बाद क्या है, प्रत्येक लड़के को प्रत्येक लड़की से 2 गुने पैसे मिलते हैं, बॉयज और गर्ल। प्रत्येक लड़की तक 2 गुने मिले तो इसका x तो इसका 2x। जबकि वो क्या अंतर कितना है, देखिए जानते हैं, प्रत्येक लड़की को लड़के से 50 पैसे कम और ज्यादा हो अंतर, तो इन दोनों का अंतर है 50।
तो यहाँ एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी दोस्तों 50 पैसे। जब एक्स की वैल्यू 50 आएगी तो यहाँ मान टेक देंगे। इसका मतलब जो बॉयज थे उन तक प्रत्येक तक कितने मिल रहे हैं 100 और गर्ल तक कितने मिल रहे हैं एक्स, और एक्स का मान आया 50। दोनों का मिक्स कर दो, सभी छात्रों का औसत कितना होगा वो निकाल लो, अलग रखा है। देखियो टोटल है 69 रुपये, 115 बांटे तो 69 रुपये ना पैसे में बदलो पहले तो। क्यों? क्योंकि ये पैसों में 6900 पैसे, और ये 6900 पैसे 115 बच्चों में बांटने हमने, तो 115 का भाग करो, प्रत्येक बच्चे के कितने बांटा है वो निकाल लो। 23 तिया 69 और 23 पंजे 115, 5 तक कट जाएगा यू 60। तो सभी बच्चों का जो औसत आया वो 60 आया। 60 में था 50 गए 10 और 100 में था 60 गए 40। अनुपात निकल गया लड़के और लड़कियों का। इसका मतलब एक लड़का तो 4 लड़कियां हैं, टोटल छात्र अगर 5 हो, और वो कह रहा है टोटल छात्र 5 नहीं है, टोटल छात्र है 115। कितना गुणा? 23 गुणा, तो लड़कियों की संख्या पूछी, यू भी 23 गुणा कर देंगे भाई, 4 वो भी 23 गुणा करा तो 23 चौका 92। तो लड़कियों की संख्या कितनी है भाई? 92। करिए क्वेश्चन दोस्तों, करिए भाई। तो क्या दिया था? 69 रुपये 115 छात्रों में बांटने, तो 69 रुपये के पैसे बनाए, भाग कर दिया 115 था, प्रत्येक छात्र के कितने बांटा है वो निकल के आ गया। जबकि हमने पता लड़के तक कितने मिलने प्रत्येक तक 100, लड़की तक कितने 50, दोनों का मिक्स कर दे, सभी छात्रों के औसत कितने हैं 60। एलिगेशन लगाओ, अनुपात निकल गया होगा संख्याओं का, यानी कितने लड़के और कितनी लड़कियां उनकी संख्याओं का अनुपात 1:4। एक लड़का तो 4 लड़की, टोटल 5, और कह रहा टोटल 5 ने 115 छात्र थे, वो पहली लाइन में लिखा। 23 गुणा तो लड़कियों की संख्या पूछी, यू भी 23 गुणा कर देंगे, तो लड़कियां कितनी आई 92। करिए क्वेश्चन भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। सेम है क्वेश्चन भाई। 36.90 रुपये को कोई धन 90 सिक्कों में मिलाकर बनता है, जिसमें 20 रुपये, हाँ 20 पैसे और 50 पैसों के सिक्के हैं, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताओ। टोटल सिक्के कितने हैं? 90 सिक्के, टोटल सिक्के हैं 90। देखियो 36.90 रुपये थे, इन रुपये बना हुआ है तो 100 तक गुणा कर देंगे, पैसों में बदल जाएगा पैसे। तो क्या पैसे हैं? 3690 पैसे हैं, 3690 पैसे। ये जो पैसे बने कितने सिक्कों तक बने? 90 तक, तो 90 तक भाग कर दो, एक सिक्का क्या क्या वो निकल कर आ जाएगा 9 चौक 36 और 9 एकम 9। तो ये औसत सिक्का आया कितना? 41 रुपये का। जबकि सिक्के हैं 2 प्रकार के, कुछ 20 के हैं, कुछ हैं 50 के। अगर औसत सिक्का निकालना है वो आया 41 का। बड़े मतलब छोटा घटाओ, 50 मत है 41 गए 9 और 41 मत है 20 गए 21। इसका मतलब ये 9 और ये 21 है। अगर टोटल कितने हो 30, और वो कह रहा है टोटल 30 नहीं, सिक्के हैं टोटल 90। कितना गुणा? 3 गुणा, तो यू भी 3 गुणा कर देंगे, 20 पैसों के 27 हैं, और यू भी 3 गुणा कर देंगे, 50 पैसे के 42 सिक्के हैं भाई। 50 पैसों कितने हैं? 21 या 63, सॉरी 21 या 63 सिक्के हैं दोस्तों। 50 पैसे के 21 या 63। और ये पूछा था शायद 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताओ, तो कितना? 63। दोबारा फिर समझ लेंगे। 36.90 रुपये 90 सिक्कों के रूप में है, तो 90 तक भाग कर दिया। पहले तो ये पैसों में बदले हमने 100 तक गुणा करके, पैसे में बदलने के बाद 90 सिक्के थे तो 90 तक भाग कर दिया। एक सिक्का कितने का बैठा है? 41 का। जबकि मैं कह रहा कि 2 प्रकार के सिक्के हैं, 2 प्रकार के सिक्के बताए उन्होंने, 2 प्रकार के, एक 20 पैसे का है, एक 50 पैसे का। दोनों का मिक्स कर दे तो औसत सिक्का 41 का। एलिगेशन लगाओ, सिक्कों की संख्या का अनुपात होगा। इसका मतलब 20 रुपये के 9, तो ये 21 सिक्के हैं, टोटल 30। वो कह रहा है 30 नहीं 90, 3 गुणा, तो वो भी 3 गुणा कर दिया। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी आई? 63। करिए क्वेश्चन भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक व्यक्ति के पास 50 रुपये और 100 रुपये के कुल 140 नोट है। यदि कुल धनराशि 9500 हो तो 50 रुपये के कितने नोट हैं? देखिए कुछ तो हैं 50 के, उसमें 50 रुपये के नोट, कुछ हैं 100 रुपये के नोट, कुछ है 100 रुपये के नोट, और टोटल जो धन बैठा हुआ है 9500। और ये जो 9500 धन है ये कितने नोट होता है? 140 है। 140 का भाग कर दो, एक नोट निकल आएगा। तो देखियो धन तो हमारे पास 9500 रुपये है, नोट है 140, 140 का भाग कर दो, एक नोट कितने का है वो निकल का आ जाएगा। जानते भाई 0 तो 0 कट गई, 2 तक काटना चाहो 2 तक काट लो, 2 चौके 8, 2 सते 14, 2 पंजे 10, 2 तो यूँ कट जाएगा 7 बार। देखियो 7 तक कटा के भाई 7 छंग 42 है, 7 छंग 42 नहीं कटता तो कोई बात नहीं। एक सिक्का आ गया 475 बटे 7 रुपये का, 475 बटे 7 रुपये का, बटे का 7 हटाना तो सारी समीकरण में 7 तक गुणा कर देंगे।
सारी समीकरण में 7 तक गुणा। यू कितना आया 700, 700 में तक घटाना हमने 475, 475 घटाओगे 700 में तक 225 आ जाएगा। 475 में तक घटाओगे 350, 475 में तक क्या घटाओगे भाई 350, तो 400 में तक 300 जाते 175, 50 भी गए तो 125 बचे भाई। 25 तक कट जाएगा, 25 नामा 125, 225, 25 पंजे 125। इसका मतलब 100 रुपये के 9 सिक्के या नोट है तो 100, हाँ 50 रुपये के 9 नोट है तो 100 के हैं 5, टोटल कितने हो गए 14, और टोटल 14 हो कर है, टोटल 14 ने 140 नोट है। कितना गुणा 10, 10 गुणा तो 50 रुपये के नोट पूछे, यू भी 10 गुणा कर दो तो 50 रुपये के जो नोट आए वे 90 आए। यू भी 10 गुणा कर देते तो 100 रुपये के पूछता तो 50 नोट आ जाते, 100 रुपये के पूछता तो 50 नोट आ जाएंगे। तो इस चीज़ ना फोकस करें दोस्तों, बिल्कुल आराम तक क्वेश्चन करेंगे, खत्म करिए। तो 50 रुपये के और 100 रुपये के कुल 140 नोट थे और धनराशि थी 9500, तो 140 नोट थे 9500, धनराशि बनी तो 140 का भाग कर दिया। एक नोट कितने का 475/7 का, एलिगेशन लगा, अनुपात निकाल दिया, नोट हो आएगा। डायरेक्ट भी खत्म कर सको तो हम थोड़ा सा ध्यान दियो भाई, डायरेक्ट भी खत्म कर सके थे, या तो यू कर लो एक नोट निकाल लो, या एक नोट नहीं निकालते तो ध्यान देखियो, एलिगेशन फिर भी लगा सको हम। कैसे लगाओगे, हम कह रहे 50 के और 100 रुपये के नोट है, 140 नोट है। अगर सारे के सारे 50 के होते 140 के 140 तो क्या रुपये बन जाते 14 पंजे 70। अगर सारे के सारे 100 के होते नोट ये 140 के 40 कितने रुपये हो जाते 14,000। ना तो सारे 50 के ना सारे 100 के, दोनों के मिक्स है, अगर दोनों के मिक्स है तो 9500 रुपये। बड़े में तो छोटा घटाओ, 14,000 में तो 9 घटाते हम 5 और 5 में तो 4500 आ गया, 4500। 95 से मैं तो घटाऊंगी, ये आ गया 2500, डबल जीरो कट गई 5 तक कट गया, 5 9 45, 5 5 25। इसका मतलब ये 5 तो ये हाँ ये 9 ये 5 टोटल हो गए 14, रो करा 14 ने 140। कितना गुणा 10 गुणा, तो यू भी 10 गुणा कर देते, 50 के नोट पूछता तो 90 आ जाते, और अगर पूछता वो 100 के नोट तो यू भी 10 गुणा कर देते 50 आ जाते। तो एलिगेशन किसी भी तरीके से निकाल दो, या तो एक नोट का निकाल दो, या फिर ये जो टोटल 9500 रुपये आए या सभी 140 नोट के हैं तो यू भी 140 बनाओ, यू भी 140 नोट का चेक करो कितने कितने बनेंगे, एलिगेशन लगा देंगे, आंसर खत्म हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ोगे भाई। एक सोने व चांदी की मिश्र धातु में 12% सोना है, तो बताइए 200 ग्राम 240 ग्राम सोना प्राप्त करने के लिए कितनी मिश्र धातु चाहिए। ध्यान दियो दोस्तों, एक मिश्र धातु है जिसमें 12% सोना है, 12% का मतलब क्या है कि 12/100। कितना सोना है 12/100, अर्थात यह अगर 100 ग्राम है तो 100 ग्राम में 12 ग्राम, 100 ग्राम में 12 ग्राम सोना है। तो पूछ रहा 240 ग्राम सोना प्राप्त करने के लिए कितनी मिश्र धातु चाहिए। देखिए ध्यान, अगर 12 ग्राम सोना चाहिए तो मिश्र धातु 100 चाहिए, वो कह रहा 12 ने हमने 6 सोना 240 ग्राम। कितना गुणा देखिए यू 20 गुणा, तो यू भी 20 गुणा करो और यू भी 20 गुणा करेंगे तो यू आ जाएगा 2000 ग्राम, यू आ जाएगा 2000 ग्राम। और 2000 ग्राम ने हम 1000 तक भाग भी कर देंगे और 2000 ग्राम ने क्या लिख सके हम 2 किलोग्राम। तो 240 ग्राम सोना चाहिए तो कितनी मिश्र धातु चाहिएगी 2000 ग्राम, वो भी कितना गुणा कर देंगे भाई, वो भी कितना गुणा कर देंगे, हाँ 2000 ग्राम ने क्या लिख देंगे 2 किलोग्राम। करिए दोस्तों क्वेश्चन आंसर, जबरदस्त क्वेश्चन था, आंसर आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे भाई। एक अयस्क में कितनी मिश्र धातु का किसी मिश्र धातु का है भाई, एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25%, एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है जिसमें 90% आयरन है, इसके अतिरिक्त शेष अयस्क में 25% कोई आयरन नहीं है। तो बताइए 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन प्राप्त करने के लिए अयस्क की कितनी मात्रा चाहिए। दोस्तों ध्यान देंगे, अयस्क क्या हो, अयस्क हो जिसका हम अलग अलग करके कहीं आयरन निकल गया उससे, कहीं सोना निकल गया, कहीं चांदी निकल गया, यानी मिश्र धातुओं का भी एक मिश्र धातु हो बड़ी जिस मतलब सारी मिश्र धातु निकले। अगर हम वो करें टोटल, अगर अयस्क हमारा 100 किलोग्राम है,
अगर हमारा अयस्क 100 किलोग्राम है तो इस अयस्क में एक मिश्र धातु निकला है 25%, तो 100 का 25% कितना आया 25। इसका मतलब इस 100 किलोग्राम अयस्क मत है कि मिश्र धातु निकली 25 किलोग्राम, जिसमें 90% आयरन है, तो इसका 90% है आयरन इसमें मिश्र। तो 0 25 नमा 225 भाग करेंगे 10 है, तो इसका मतलब कितना किलोग्राम आयरन है उसमें 22.5 किलोग्राम आयरन है। यह बात ध्यान से समझियो, अगर अयस्क 100 है तो इस 100 किलोग्राम में 25% एक मिश्र धातु है यानी 25 किलो, और उस मिश्र धातु का भी 90% है आयरन और शेष है बिना आयरन का, इसका 90% 22.5 किलोग्राम। इसका मतलब अगर अयस्क 100 है तो उसमें मिश्र धातु 25 और उस 25 में भी अयस्क लोया कितना है 22.5। अब वो कह रहा लोया हमने 22.5 किलो नहीं चाहता, लोया चाहे 60 किलोग्राम। तो देखियो ध्यान से, अगर लोया 22.5 है तो मिश्र धातु 100 है, लेकिन वो कह रहा लोया 22.75 नहीं 60 किलोग्राम है, कितना गुणा आयु 60 बटे 22.5 गुणा 60 बटे 22.5 गुणा, तो मिश्र धातु भी 100 गुणा 60 बटे 22.5 गुणी कर देंगे। दशमलव हटाओ, इसकी 0 ऊपर आ जाएगी, 25 चौका 100, 25 नमा 125, 3 तक कट जाएगा 2 बार, हाँ 3 बार, 3 तक कट जाएगा 200, 200 चौका 800 बटे 3 और 800 बटे 3 यानी 266 सही 2 बटे 3 पर किलोग्राम या 266.33 किलोग्राम। तो टोटल जो मिश्र धातु या अयस्क चाहेगा हमने, अगर वो 266.33 किलोग्राम होगा तो उसमें 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन प्राप्त होगा। करिए क्वेश्चन भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। क्या दिया, एक डिब्बे में ए तथा बी दो तरल पदार्थों का मिश्रण 7:5 है। यदि उस डिब्बे में 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर बी को मिला दिया जाए तो ए बी का अनुपात इतना हो जाएगा। देखियो ए और बी का अनुपात कितना है, ए और बी का पहले था 7:5, इस मतलब 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया, ये हो गया अलग, बचेगा जो अनुपात बचेगा उसमें भी ये अनुपात बचेगा। उसके स्थान पर बी मिला 9 लीटर, तो अनुपात कितना हो गया 7:9। के मिलाया बी, तो बी की मात्रा ही घटनी बढ़नी, ए सेम रहना था, सेम है, इसका मतलब बी कितना मिलाया 4, और वो कराया 4 नहीं, जितना निकाल लिया था 9 लीटर निकाल लिया 9 ही मिला, कितना गुणा आयु 9/4 गुणा 9/4 गुणा, तो ये मिश्र धातु दे, हाँ मिश्रण चेक करियो 7 और 5 12, यू भी 9/4 गुणा कर दें तो 4 तिया 12 और 9 तिया 27 किलोग्राम। कितना आयु 27 किलोग्राम, लेकिन 27 किलोग्राम या किलोग्राम नहीं लीटर था, वही लीटर में ले लेंगे। 27 लीटर तो तब है जब 9 निकाल लिया था, 9 जोड़ भी दो, आरंभिक मिश्रण की मात्रा कितनी आ जाएगी 36 लीटर। ये क्वेश्चन दोस्तों वहां करा भी रखा आप दूसरी क्लास में, आरंभिक मिश्रण की मात्रा 36 आई, लेकिन ओके पूछ रहा आरंभ में द्रव ए की मात्रा बतानी। तो देखियो ध्यान था, जो आरंभिक मिश्रण था उसमें ए और बी किस अनुपात में थे 7:5, ए 7 तो बी 5, अगर टोटल 12 और वो करा टोटल 12 नहीं 36 लीटर था टोटल, तो कितना गुणा 3, तो ए की मात्रा पूछी, यू भी 3 गुणा कर देंगे 7 तिया 21 लीटर, तो आरंभिक मिश्रण में द्रव ए की मात्रा 21 लीटर हो जाएगी दोस्तों। करिए क्वेश्चन भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, आसान भी था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपने ना देखे हो तो क्लास 3 में जाकर देख सकते हैं भाई, 2 और 3 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक 300 ग्राम चीनी व पानी के मिश्रण में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए कि नए मिश्रण में 50% चीनी हो जाए। दोस्तों 2 तरीके से करेंगे, अगर एलिगेशन लगाना तो एलिगेशन हम उसके सापेक्ष लगाओगे जो चीज़ मिलाई जाएगी। मिलाया के गया चीनी, तो पहले कितनी चीनी थी चेक करो 40%, जो मिलाया जाएगा वो अपने आप में 100%, और मिलने के बाद जो मिश्रण तैयार होया उसमें चीनी है 50%। तो एक चीज बोली हमने भी, जो चीज मिलाई जाएगी उसका परसेंटेज लेंगे, तो पहला जो मिश्रण था उसमें 40% चीनी थी, चीनी मिलाई तो अपने आप में 100, और मिलने के बाद जो मिश्रण है उसमें चीनी है 50, एलिगेशन लगा तो अनुपात निकल कर आ जाएगा। 100 मतलब 50 गए 50 और 50 में 40 गए 10, अनुपात आ गया 5:1। इसका मतलब अगर पहले 5 था तो कितना मिलाया गया 1, यू मिलाया गया है, यू 1 मिलाया गया, वो कह रहा पहले 5 नहीं था, वो 300 ग्राम था भाई,
कितना गुना 60 गुना, तो यू भी 60 गुना कर दिया, इसका मतलब 60 ग्राम चीनी और मिलाओ तब जाकर मिश्रण में 50% चीनी होगी। तो एलिगेशन तो लगाओगे हम उस चीज के बीच जो चीज मिलाई गई, चीनी मिलाई गई तो चीनी का ही परसेंट चाहे करते हैं, उसके बीच एलिगेशन लगाओ, मात्राओं का अनुपात आ जाएगा। मिश्रण था कितना और मिलाया कितना, मिश्रण था 5 और मिलाया 1 और वो कराया 5 नहीं था 300 ग्राम था, कितना 60 गुना, तो यू भी 60 गुना कर दिया। या फिर डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सको दोस्तों, डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यू इस टाइप का क्वेश्चन जहां कुछ मिलाने की बात आओगी तो जो चीज नहीं मिलाई गई उसके परसेंटेज हम क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं। जो चीज नहीं मिलाई गई, यानी देखियो चीनी मिलाई गई तो पानी नहीं मिलाया गया, और जब पानी नहीं मिलाया गया तो पहला जो मिश्रण था उसमें 40% चीनी थी तो पानी कितना था 60%। नए मिश्रण में 50% चीनी होगी तो पानी भी कितना हो गया 50%। पानी का अनुपात चेक कर लो 6:5 था, तो मिश्रण का इसका उल्टा हो जाएगा 5:6। इसका मतलब मिश्रण 5 था तो 6 होया, कितना मिलाया 1, और वो करा मिश्रण 5 नहीं था 300 ग्राम था। 60 गुना तो यू भी 60 गुना कर देंगे, इसका मतलब 60 ग्राम और मिलाई जाए। तो दोस्तों अगर दो चीज तरीका है, जो चीज मिलाई जा रही है उसका परसेंटेज लेओगे तो इसके बीच एलिगेशन लगा दो, या फिर जो चीज नहीं मिलाई गई उसके अनुपात तक खत्म कर दो। जो चीज नहीं मिलाई गई कांस्टेंट है उसका जो अनुपात होगा उसका उल्टा मिश्रण का अनुपात चलेगा। तो देखियो चीनी जब पहले मिश्रण में 40% चीनी थी तो उसमें पानी कितना था 60, दोबारा 50% चीनी होगी नहीं में तो पानी कितना हो गया 50, तो मिश्रण का में पानी का अनुपात 6 था 5, तो मिश्रण 5 था 6 हो गया, यानी 5 था तो 6 हो गया, कितना मिला 1 और वो करा 1 नहीं 5 नहीं था 300 था, 60 गुना तो यू भी 60 गुना कर दिया दोस्तों। करिए क्वेश्चन। चलिए, एक 60 किलोग्राम सोने व चांदी की मिश्र धातु में 45% सोना है, इसमें कितनी चांदी और मिलाई जाए कि नई मिश्र धातु में 20% सोना हो जाए। जो चीज मिलाई जाएगी, के मिलाई इसने चांदी, तो जो चीज मिलाई जाएगी उसके बीच तो लगेगा एलिगेशन। चांदी मिलाई तो देखिए जानते हैं पहली मिश्र धातु में 45% सोना है तो चांदी कितनी है 55। जो चीज मिलाई जाएगी उसी गई, जो चीज मिलाई जाएगी वो अपने आप में 100%, तो जो मिलाई गई चांदी है वो मिलाई गई है। मिलने के बाद जो नई मिश्र धातु बनी उसमें सोना 20 है लेकिन हमने चांदी 6 है दोस्तों, चांदी 6 है क्योंकि जो चीज मिला रहे उसी का ही परसेंटेज 6 है। तो चांदी जब नई मिश्र धातु में सोना 20 है तो चांदी कितनी होगी 80। 100 में 80 घटाओ 20 और 80 में 55 घटाओगे 25, 80 में 55 घटाओगे 25। इसका मतलब अगर पहले 20 था तो 25 मिलाना, और वो कह रहा है पहले 20 नहीं था 60 था, पहले 20 नहीं था 60 किलोग्राम था, कितना गुणा भाई 3, तो यू भी 3 गुना कर देंगे 75 किलोग्राम मिलाना, 75 किलोग्राम मिलाना भाई। या तो यू करो जो चीज मिलाई गई उसके परसेंटेज था, या फिर डायरेक्ट खत्म कर दो दोस्तों, डायरेक्ट खत्म कर दो। जो नहीं मिलाई गई उसके अनुपात थे। देखिए पहला 45% सोना था, चीनी मिलाई तो सोना नहीं मिला, सोना पहला था 45, बाद में सोना हो गया 20, बाद में सोना हो गया 20, परसेंट था परसेंट कट जाएगा 5 तक कट जाएगा, 5 9 45 और 5 चौक 20। इसका मतलब वो 4 था तो 9 हो गया, मिश्रण 4 था 9 हो गया, कितना मिला 5, और वो कह रहा है 4 नहीं था मिश्रण था कितना 60, कितना गुणा आयु 15, तो यू भी 15 गुना कर देंगे। इसका मतलब कितना मिलाया गया 75 किलोग्राम चांदी मिलाई गई, तब जाकर क्वेश्चन का आंसर गया भाई। करिए क्वेश्चन भाई। तो या तो जो चीज स्थिर है उसका खत्म करो, या फिर जो चीज मिलाई गई उसका परसेंटेज था एलिगेशन लगाओ, मात्राओं का अनुपात निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन मात्र 10 सेकंड में करेंगे। 120 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में 40% दूध है, इसमें कितना दूध और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 5 में से 3 हिस्से दूध हो जाए। फिर वही भाई देखिए दूध मिलाया तो दूध का परसेंटेज बताओ, पहला था दूध कितना 40%, जो मिलाया गया वो दूध है वो है 100%, और मिलने के बाद जो मिश्रण बना इसमें दूध कितने परसेंट है वो ना देकर इसने अनुपात दिया, नुका टोटल 5 मिश्रण में 3 हिस्से दूध हो जाए। जब 3 हिस्से दूध हुए तो 3 दूध है, टोटल कितने हैं 5 में, परसेंट 71 गुणा 100, तो परसेंटेज बदल सके। इसका मतलब दूध कितना 20 दिया 60%। एलिगेशन लगाओ 100 में 40 60 गए 40 और 40 में 60 गए, हाँ 60 में 40 गए 20, अनुपात कितना है 1:2, यानी ये 2 था तो 1 और मिला और करा 2 नहीं था 120 लीटर था, कितना गुणा 60, तो यू भी 60 गुणा कर दिया दोस्तों, कितना आ जाएगा 60 लीटर दूध और मिलाया जाए। आंसर 60 लीटर दूध और मिलाया जाए। या फिर जो चीज नहीं मिलाएगी उसके परसेंटेज तक खत्म कर दो। देखिए दोस्तों क्या नहीं मिला पानी, तो पहला दूध में था कि 40% दूध था तो पानी था 60, दोबारा जो मिलने के बाद 5 में से 3 हिस्सा दूध हो जाए यानी 60% दूध, तो पानी कितना है 40,
अनुपात कितना आया 3:2, तो मिश्रण का अनुपात उल्टा चलेगा 2:3, 2:3, 2 था 3 हो गया, कितना मिला 1 और करा 2 नहीं था, कितना था 120, कितना गुणा 60, तो ये भी 60 गुणा कर दिया, कितना मिला गया 60 लीटर मिला गया दूध। आंसर कर देंगे दोस्तों। तो या तो जो चीज स्थिर है उसके परसेंटेज था, या फिर जो चीज मिलाएगी उसका एलिगेशन लगा के क्वेश्चन का हम आंसर कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन पहले ही कर लिया भाई, सबसे पहला क्वेश्चन था, अगर याद हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके दिखाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आज आपकी मिश्रण की क्लास कंप्लीट करा दी गई है, 5 पार्ट आपके समक्ष प्रस्तुत किए दोस्तों। अगर कहीं कोई गलती होगी हो, त्रुटि होगी हो, उसके लिए सॉरी दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, परसेंटेज के साथ दोस्तों, अगला चैप्टर प्रतिशत। ओके दोस्तों, बाय।